नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं संजीव कुमार, मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं क्लास 12 रसायन विज्ञान। लेसन का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक का, जो मुझे IUPAC नेम बनाना सीखना है। अगर आप लोग इस तरीके से जो IUPAC नेम होते हैं उनको बनाना नहीं आता है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम या तो 4 नंबर का या 5 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। तो इसको आप सरल व आसान भाषा में कैसे सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों मेरे पास ये हमारा दिया है, सिंपल भाषा में आपको सिखाने वाला हूँ। कुछ इसकी बेसिक चीज़ें आप जान लेते हैं कि ये हमारा जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। बच्चों ये हमारा जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसको हम बड़े ब्रैकेट, गणित में तो बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, जबकि हम इसे इस रसायन विज्ञान में और इस लेसन का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक में इसे हम संकुल यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? संकुल। क्या कहेंगे बच्चों? ये संकुल यौगिक कहते हैं कि संकुल यौगिक जो होंगे इसके अंदर पाए जाते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो पाया जाता है वो संकुल यौगिक कहलाता है, और हम इसको जटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल यौगिक भी कहते हैं। जटिल यौगिक भी बच्चों कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस जटिल यौगिक के शुरू में जो दिया होता है, इस जटिल यौगिक के शुरू में जो दिया जाता है उसे हम धातु कहते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना है। देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल दिया है और आपको क्या करना है, इसमें जो लिगेंड होते हैं उनके नाम भी आपको याद करना है। ये मेरे पास लिगेंड दिए हैं, जैसे Cl है लिगेंड, तो Cl को क्लोरो कहते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस तरीके से दी है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या और इसके नाम याद कर लेंगे। तो आप इस पार्ट का जो IUPAC नाम बताने जा रहे हैं तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही स्पीड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास पहला दिया है और इसका मुझे बनाना है IUPAC नेम। तो इसके बारे में कुछ सीख लेते हैं। मैंने आपको बताया ये बड़ा ब्रैकेट होता है, इसे हम जटिल यौगिक क्या कहते हैं, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक भी कहते हैं। लेकिन इस बड़े ब्रैकेट के जो शुरू में दिया होता है बच्चों, ये जो बिल्कुल शुरू में होता है, ये बिल्कुल शुरू में जो होता है इससे हम किस नाम से जानते हैं? कहेंगे इससे हम धातु कहते हैं। बड़े ब्रैकेट के शुरू में जो दिया होता है उसे धातु कहते हैं। बड़ा ध्यान से समझना है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो यार IUPAC नेम तो बहुत सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा खाली। ये बड़ा ब्रैकेट लिखा है, शुरू में लिखा है, इसको धातु कहेंगे। और इस धातु के बाद जो भी आएंगे वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड्स। क्या कहलाएंगे भाई? लिगेंड्स कहलाएंगे। लिगेंड्स कहलाते हैं, ठीक है। लिगेंड्स कहलाएंगे, ये हमारे पास लिगेंड्स हैं। इसके बाद लिगेंड्स के ब्रैकेट के पड़ोस में जो लिखा जाता है या लिगेंड के साथ में जो अंक दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? सम्यन संख्या। सम्यन संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम्यन संख्या या उपसहसंयोजक संख्या कहलाती है। ये हमारा बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो दिया जाता है उसका पहला शुरू में होता है धातु होता है, फिर हमारा लिगेंड होता है। लिगेंड के साथ में जो संख्या लिखी होती है उसे सम्यन संख्या कहते हैं या उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं, ठीक है। और बड़े ब्रैकेट के बाद जो दिया जाता है उसे हम साधारण कहते हैं। क्या कहेंगे? ये भैया साधारण यौगिक है। किस प्रकार का है? ये साधारण यौगिक हुआ, और इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम साधारण मुझे लिख देना है। तो इसका हम IUPAC नेम ही बना के देख लेते हैं। मैंने आपको बताया जो शुरू में होता है उसे किस नाम से जानते हैं? धातु। और IUPAC नेम अगर हमें बनाना है, उपसहसंयोजक यौगिक का IUPAC नेम बनाना है, जो शुरू में होता है वो धातु होता है। लेकिन हम IUPAC नेम बनाते समय धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता है, आपको नोट करके रख लेना। नियम नंबर 1 यही हुआ है। अगर हम IUPAC नेम बनाना चाह रहे हैं तो शुरू में जो धातु होता है इसका नाम शुरू में नहीं लिखना है। इसके बाद जो होगा लिगेंड, उसका नाम मुझे लिखना है अगर ये संख्या ना हो। अगर संख्या है लिगेंड की, अगर संख्या दी है, सम्य संख्या दी है, तो लिगेंड का नाम बाद में लिखो, उसकी संख्या पहले लिख दिया करो, ठीक है। तो मेरे पास लिगेंड NH3 है, तो इसमें संख्या दी है 6, तो 6 को किस नाम से जानते हैं? हेक्सा कहते हैं। आपको नोट कर लेना है, 6 को किस नाम से जानते हैं? हेक्सा। और इस लिगेंड का नाम फिर लिख देंगे। पहले लिगेंड की जो संख्या होती है उसका नाम लिखेंगे, फिर उस लिगेंड का नाम। इस लिगेंड जो मैंने सूची आपको बताई है उस सूची से इसका नाम याद कर लेना। इसका नाम होता है एमीन। क्या होता है बच्चों? एमीन हुआ। इसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर कोई पाया जाता है वो भी हमारा लिगेंड होता है, उसका नाम लिखते हैं, लेकिन है नहीं।
अब हम धातु का नाम लिखेंगे। धातु इसमें क्या है, Mn, तो इस धातु का नाम है मैंगनीज। क्या होता है बच्चों, मैंगनीज है। क्या है नाम इसका, इस धातु का नाम है मैंगनीज। और धातु का नाम लिखने के बाद इस धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसे हम छोटे ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, लेकिन इसको हम बाद में लिखाएंगे। अब क्या करें, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी काम था वो मैंने कर लिया। अब बड़े ब्रैकेट के जो बाहर है उसका हम देखते हैं। भाई बड़े ब्रैकेट के बाहर हमारा Cl लिखा है, लेकिन ये हमारा लिगेंड यहाँ नहीं है। जो हमारा बड़े ब्रैकेट होता है उसके अंदर अगर पाया जाता तो Cl हमारा लिगेंड होता है, लेकिन ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है तो ये लिगेंड का काम नहीं करेगा। अब ये इसका नाम सिंपल लिख देंगे। Cl का सिंपल नाम हमारा क्लोराइड होता है, साधारण नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है। अब इसमें यहाँ 2 हैं तो 2 के लिए डाई भी मत लिखना पड़ेगा, 3 होते तो ट्राई मत लिखेंगे, 4 होते। इसका अंक का मुझे अब कोई महत्व नहीं है, ये हमारा साधारण है। साधारण में जो अंक होता है उसका कोई महत्व नहीं होता, उसका मुझे नाम नहीं लिखना। महत्व तो है, इसका नाम मुझे नहीं लिखना है। 2 है, 2 का डाई नहीं लिखेंगे। Cl का क्या हो जाएगा, सीधे इसका नाम सिंपल लिख देंगे क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोराइड। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो धातु होता है शुरू में बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसकी मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेनी है। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों निकालेंगे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है हम क्या करते हैं, उसको हम x मान लेंगे। Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो मैंने Mn को x मान लिया, और जैसे ही नया तत्व आता है, Mn के बाद नया तत्व आएगा, बीच में मुझे प्लस लगा देना है। बीच में प्लस लगा देंगे। प्लस लगाने के बाद फिर लिगेंड की जो संख्या होती है उसको लिखना है, गुणा लगा देना है। अब इस लिगेंड की जो ऑक्सीकरण संख्या है, तो मैंने जो टेबल भी बताई थी उस टेबल में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी है, वहां से उसे नोट कर लेना, याद कर लेना और यहाँ पुट कर देंगे। मुझे पता है NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, आप उस टेबल से उसे याद कर सकते हैं। हमारा 6 गुणे 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, बराबर में क्या कर देंगे बच्चों, इसे बराबर में क्या कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं, बराबर में ना करके अभी बचा है। अब इसके बाद में जो बड़ा ब्रैकेट है इसके बाहर निकलते हैं, प्लस लगाएंगे, नया तत्व आता है। यहाँ संख्या कितनी है, 2, तो 2 लिख देंगे। गुणा लगाएंगे, Cl की ऑक्सीकरण संख्या 1 है, मुझे याद करना है, बराबर में मुझे 0 कर देना है। ये भी याद करना है, अगर ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है, अगर 2 है तो वो 2 नंबर लिखा जाएगा, 3 है 3 नंबर लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी में उसका नाम यहाँ डाई ट्राई ये नहीं लिखना है। ठीक, अब क्या करेंगे, x तो सेम ऐसे लिखेंगे, 6 की गुणा जब 0 से करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। 2 की गुणा x से करेंगे, 2 1 कम 2 प्लस माइनस माइनस, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस का 0, 2 से 0 जाएगा, खाली 2 ही बचेगा, बराबर में 0। 2 को जब जैसे ही हम पक्षांतर कर देंगे तो 2 उधर जाएगा तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो रोमन में 2 हम प्लस के काय के कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हमने रोमन में इसको 2 अंक आसानी से लिख सकते हैं। और इस तरीके से जो मेरे पास ये यौगिक दिया था इसका IUPAC नंबर बन गया। आसानी से आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो इस तरीके से उसे सोल्व कर देना है। ठीक है, और आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगर ऐसे ही कितने नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर का, कभी कभी 2 पूछ लिए जाते हैं, या तो 1 नंबर के 4 पूछ लिए जाते हैं, इनको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका रिविजन करेंगे तो मात्र 1-2 मिनट का है, मात्र 1 मिनट में या 2 मिनट में इसको आप आसानी से बना सकते हैं अगर इसका रिविजन करेंगे तब। इसके बाद में बच्चों क्या है, दूसरा मेरे पास दिया है, इसको हम इसी तरीके से बना लेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसके शुरू में जो भी होता है वो हमारा धातु होता है, और IUPAC ने बनाते समय धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता है। इसके बाद लिगेंड होता है, उसका भी नाम नहीं लिखना, उसकी जो संख्या होती है वो लिखेंगे। 4 है, 4 के लिए क्या कहते हैं, टेट्रा। क्या कहेंगे, टेट्रा। 4 का नाम टेट्रा होता है। इस लिगेंड की नाम क्या होता है, एमीन, तो यहाँ इसका नाम लिख देंगे एमीन। और इसके बाद में दूसरा कोई लिगेंड है, कहेंगे भाई H2 है, इसकी सम्मिलन संख्या कितनी है, 2 के लिए बच्चों डाई होता है, तो मैंने यहाँ डाई लिख दिया। इसके बाद H2 का नाम क्या होता है, इस लिगेंड का नाम एक्वा होता है, मैंने एक्वा लिख दिया। और इसके बाद में धातु का नाम, अब लिगेंड कोई जब नहीं बचे, ब्रैकेट के अंदर कोई भी लिगेंड नहीं बचे, अब इस शुरू वाले धातु का नाम लिख देंगे। Cr का नाम होता है क्रोमियम। क्या होता है, क्रोमियम। क्या होता है, इस धातु का नाम हमारा होता है क्रोमियम। और इसका मुझे क्या कर देना है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ रोमन में लिख देना है।
अब इस बड़े ब्रैकेट के बाहर निकलते हैं तो बाहर Cl है, 2 Cl है, मुझे 2 के लिए डाई नहीं लिखना है, Cl का नाम सीधे क्लोराइड लिख देना है। क्या लिख देना है? सीधे क्लोराइड लिख देना है, सीधे क्लोराइड लिख देना है। ठीक है, अब रोमन नंबर इस तरीके से हमें निकाल लेना है। कैसे निकाला जाता है रोमन नंबर? आपको पता है, रोमन नंबर हमेशा धातु का निकाला जाता है। उसको मैंने x मान लिया है, प्लस लगाएंगे। समय संख्या हमारी 4 है इस लिगेंड की, 4 गुणे में हम 0, क्योंकि NH3 की ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0 होती है, मुझे पता है, प्लस लगा दिया। अब यहाँ इसकी जो दूसरा लिगेंड है H2O, इसकी हमारी संख्या 2 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, प्लस लगा देंगे। यहाँ बाहर में हमारा 2 है, 2 लिख देंगे। जब हम रोमन नंबर जिसका ऑक्सीकरण संख्या जब निकालते हैं तो बड़े ब्रैकेट के अंदर हो चाहे बाहर हो, जो भी अंक दिया जाएगा उसको मुझे लिखना पड़ेगा। 2 गुणे Cl का मान -1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा, 4 की गुणा 0 से 4 हो जाएगा, 2 की गुणा 0 से 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, बराबर में ये हमारा 0। अब हमारा यहाँ 0 तो 0 जोड़ेंगे 0 ही हो जाएगा, ये माइनस का 2 बराबर में 0। जैसे ही 2 उधर जाएगा तो बच्चों का आयका हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। तो भैया 2 रोमन में इस तरीके से यहाँ ब्रैकेट में मुझे लिख देना है, और ये आपकी जो है IUPAC नाम आसानी से बन गया है। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं, और अगर आप नोट करना चाहें तो इससे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा बच्चों दिया है इसी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके की जो IUPAC नेम हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो भी IUPAC नेम बच जाएंगी वो अगले वीडियो में आपको हम बहुत ही आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी डाउट रह जाए उसे कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना है। इसका IUPAC नेम बनाने के लिए नियम तो वही है, शुरू में जो दिया जाता है वो होता है धातु, और धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता है। उसके बाद जो होता है लिगेंड, लिगेंड का भी नाम नहीं लिखा जाता, जो संख्या होती है उसका नाम लिखा जाता है पहले। तो भैया इसका नाम, इस NH3 लिगेंड की जो संख्या होती है सम्मेलन संख्या 3 है। 3 के लिए क्या होगा भाई? ट्राई होता है, तो मैंने यहाँ 3 का नाम लिख दिया ट्राई। और इस लिगेंड NH3 का नाम क्या होता है? एमीन। क्या होता है? एमीन होता है, तो मैंने इसका नाम एमीन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा लिगेंड हमारा Cl है। Cl की संख्या कितनी है? 2, तो मैंने इसका नाम दे दिया है डाई। और साथ में इस जो लिगेंड Cl है इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्लोरो जानते हैं, तो मैंने इसका नाम सीधे क्लोरो लिख दिया। इसके बाद में और एक लिगेंड है जिसका नाम है H2O। इसकी संख्या कोई नहीं है तो इसका नाम सीधे लिख देंगे एक्वा। क्या लिख देंगे? सीधे, क्योंकि इसकी सम्य संख्या इसमें है ही नहीं, तो इसका नाम सीधा लिख दिया जाएगा एक्वा। ठीक है, अब कुछ लिगेंड हमारा जब कोई नहीं बचा है तो अब धातु का नाम लिख देंगे। CO को हम कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? CO को हम कोबाल्ट। कोबाल्ट कहने के बाद इसे इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिख देना है, और जो बाहर Cl है इसका नाम चाहे 2 होता है चाहे 3 होता है, इसका नाम सीधा क्या होता है? क्लोराइड। सीधे आसानी से इसे लिख देंगे। इसके बाद अब मुझे करना क्या पड़ेगा? ऑक्सीकरण संख्या निकालना है धातु का, आपको निकालना है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको बच्चों किस नाम से लिखते हैं? x से मान लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या मुझे कोबाल्ट की निकालनी है, x लिख दिया, बीच प्लस लगा देंगे। जैसे ही यहाँ लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। अब क्या करेंगे? जो हमारा लिगेंड है उसकी संख्या पहले लिखेंगे, 3 है, और इस लिगेंड NH3 इसका मान जो होता है 0 होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। फिर नया आता है, प्लस लगाएंगे। इस लिगेंड की जो समय संख्या है 2, और इस लिगेंड की जो ऑक्सीकरण संख्या है जो टेबल में दी है वही याद करना। Cl, ये तो भाई जो हमारा यहाँ लिखा होता है किनारे पर जो नंबर दिया होता है वो सम्मेलन संख्या होती है, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो मुझे याद करनी पड़ेगी, वो कभी नहीं बदलती है। वो किस में दी जाती है? वो जो मैंने टेबल बनाई है उसमें से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, Cl हमारा हो गया। जैसे प्लस लगाएंगे, ये हमारा H2 है, इसकी सम्मेलन संख्या कुछ नहीं, तो सीधे इसका मान 0 रख देंगे क्योंकि 0 होता है। फिर प्लस लगाएंगे, बड़े ब्रैकेट के बाहर भी हमारा लिखा है। ऑक्सीकरण संख्या जब निकालते हैं, चाहे बड़े ब्रैकेट के अंदर हो चाहे बड़े ब्रैकेट के बाहर है, उन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं, उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। Cl की -1 बराबर में 0 लिख देंगे। ठीक है, ये x हो जाएगा। 3 की गुणा 0 से कर सकते हैं, 0 हो जाएगा। 2 एक कम 2, प्लस माइनस का माइनस, प्लस में हमारा 0, ये प्लस माइनस का माइनस। बड़ा ही सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, तो हमारा माइनस का यहाँ माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0।
और जैसे ही 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस में 3। और 3 कैसे रोमन में लिखा जाता है आप लोग आसानी से जानते हैं, ये इस तरीके से रोमन में 3 लिखा जाता है। इस तरीके से इसका IUPAC नेम बहुत ही आसानी से तरीके से बन गया। ठीक है, अगला हमारा बच्चों दिया है, आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा बच्चों दिया है, अगला दिया है इसका मुझे IUPAC नेम बनाना है। बड़ा ही ये भी बहुत सिंपल है, नियम भी होता है कि बड़े ब्रैकेट में जो शुरू में होता है उसको हम धातु कहते हैं और धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता। आपको याद भी हो गया होगा, ये हमारा शुरू में क्या है NI, ये हमारा क्या है धातु, इसका नाम शुरू में नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद जो भी होता है वो लिगेंड होता है, तो लिगेंड का भी नाम नहीं लिखना है, उसकी जो संख्या होती है सम्मेलन संख्या उसका नाम पहले लिखा जाता है। 4 है, 4 के लिए टेट्रा कहते हैं। क्या लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इस लिगेंड को अगर ये शुरू में होता, शुरू में तो ये हमारा धातु का काम करता, लेकिन इस शुरू में तो धातु NI होगी, ये हमारा अब लिगेंड का काम करेगा। CO वैसे इसका उसको हम धातु के रूप में इसे कोबाल्ट कहते हैं, लेकिन जैसे ही ये हमारा लिगेंड का काम करता है तो इसका नाम होता है कार्बोनिल। क्या होता है कार्बोनिल। इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल। ये लिगेंड आपको याद करने पड़ेंगे और साथ में इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसके बाद में कार्बोनिल हो गया, इसमें क्या करेंगे इसका रोमन नंबर लिख देंगे, बाहर कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लिखना है, अदर यही छोड़ देंगे। अब बच्चों क्या करना है, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसे हम किस नाम से जानते हैं, X मान लेते हैं। कहेंगे भाई X प्लस 4 और जो हमारा एक कार्बोनिल होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, बराबर में 0। ये मुझे याद करना है क्योंकि मैंने टेबल में सारी जो हमारे लिगेंड होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी है, उनको हिंदी में किस नाम से जानते हैं वो सारी चीज़ मैंने लिख दी, वहाँ से उसको अपनी कॉपी में नोट करके और वहाँ से तुम याद भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा x हुआ, 4 की गुणा 0 से करेंगे तो हमारा 0 और बराबर में 0, मतलब x जो है उसका हमारा रोमन नंबर x की जो ऑक्सीकरण संख्या है 0, मतलब NI की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और 0 को रोमन में सीधे 0 ही लिखा जाता है। इस तरीके से इसका भी आप IUPAC नेम आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सरल व आसान भाषा में। ठीक है बच्चों, अगला हमारा है बच्चों, इसका भी नाम बड़ा ही प्रेम से बनाएंगे, इसको हम कुछ ध्यान से समझ लेंगे, इसके बारे में कुछ देखिए। जो हमारा EN होता है ये इसको किस नाम से जानते हैं, प्रेम से समझेंगे इसे। ये हमारा EN होता है, अगर EN के साथ में प्रेम से समझना है आपको, EN जो होता है अगर EN है इसे एथिलीन डाईएमीन कहते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चों, एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन ये हमारा डाईएमीन होता है, एथिलीन डाईएमीन इसे कहते हैं, इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमीन कहते हैं। ठीक है, और वैसे इसे अगर EN के साथ में अगर 2 लगा है, EN के साथ में कितना लिखा है 2 है, तो इसे हम बिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बिस कहते हैं। अगर EN के साथ में 3 लगा है तो इसे हम ट्रिस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्रिस। क्या कहेंगे, ट्रिस कह सकते हैं। याद रखना, अगर खाली EN है एथिलीन डाईएमीन लिखेंगे, अगर EN के साथ में 2 दिया है तो इसे हम बिस बोलेंगे और EN के साथ में 3 लिखा है तो हम ट्रिस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिगेंड है, लिगेंड का नाम इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपको पता है बड़े ब्रैकेट के शुरू में जो भी होगा वो हमारा धातु होता है और धातु का नाम शुरू में नहीं लिखा जाता है, उस लिगेंड का नाम लिखेंगे। और मैंने आपको बताया EN के साथ में 3 लिखा है तो इसका पूरा नाम ट्रिस होता है। क्या कहेंगे, इसे ट्रिस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा ट्रिस। और आपको पता है EN का नाम सीधे क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन, इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रेम से। ये EN और 3 को हम सीधे लिखेंगे ट्रिस, ये हमारा एथिलीन, इसका नाम एथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि EN को हम एथिलीन डाईएमीन कहते हैं। अब EN के साथ में 3 है, सीधा इसका नाम लिख दिया मैंने ट्रिस। अब इसके बाद में और कोई लिगेंड है नहीं तो मुझे करना क्या पड़ेगा बच्चों, जब कोई लिगेंड नहीं है तो हम उस धातु का नाम लिख देंगे, धातु का नाम। ठीक है, किसका नाम, धातु का नाम आसानी से लिख सकते हैं। धातु इसमें क्या है, Cr को हम क्रोमियम कहते हैं। क्या कहेंगे, क्रोमियम। क्या कहेंगे बच्चों, क्रोमियम कहते हैं। क्रोमियम के बाद उसका नाम जो है रोमन में ऑक्सीकरण संख्या उसकी रोमन में आसानी से यहाँ लिख देंगे। अब बचा है ब्रैकेट के बाहर 3 है, 3 के लिए ट्राई लिखें क्या, नहीं लिखना है क्योंकि साधारण है, तो इसका नाम सीधे क्लोराइड लिखना है। क्या लिख देना है, क्लोराइड। क्या लिख देंगे बच्चों, ये क्लोराइड लिख दिया। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे धातु की।
धातु की ऑक्सीकरण संख्या भाई निकाल के बताएंगे आपको, ठीक है। एक्स Cr को हम एक्स कहेंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। ये हमारा जो होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक है। 1 मिनट कन्फर्म कर लें। ठीक है, ये हमारा उदासीन लिगेंड होता है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, Cl का माइनस का 1 बराबर में 0। x 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 0, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस बराबर 0। 3 माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। 3 को उधर ले जाएंगे तो हमारा प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो रोमन में 3 लिखना आपको आसानी से आता है, आसानी से इसे लिख देंगे और इस तरीके से इसका भी IUPAC हम आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद में इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो उसे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसे डाउट है जिसको आपको समझ में नहीं आया है, अभी मैंने इस वीडियो में मात्र एक टाइप के IUPAC नेम बताए हैं। अभी इसमें हम और टाइप के जो बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।